स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, इसमें जनरल डिजीज़ेज़ के बारे में कुछ स्टडी किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ हेल्थ, जैसे कि सामने लिखा हुआ है मैंने स्टार्टिंग आज इसी से करी है पिक्चर से कि गुड हेल्थ फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि गुड हेल्थ क्या होती है एक्चुअली, डिज़ीज़ फ्री बॉडी क्या है, डिज़ीज़ क्या होती हैं, क्या उनके कारण हो सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ेज़ क्या होती हैं, ठीक है ना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। तो जनरल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। देखिए एक सामने एक चीज़ और है एडिशनल, ऐसे ही बता देती हूँ। हेल्थ जो है वो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। आप क्या डाइट ले रहे हैं, क्या फूड आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज है या नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जिससे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो रहा है एक तरीके से। अपनी चीज़ें जब हम अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होता है, हंस बोल लेते हैं, थोड़ा सा मूड भी चेंज होता है। और प्लस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्लीप, अगर कंप्लीट है, नींद पूरी हो रही है तो भी बॉडी फिट है। तो ये सब चीज़ों का मिला जुला रोल होता है एक गुड हेल्थ के अंदर। तो अब जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिन्हें कि हम इन्फेक्शियस एजेंट्स कह सकते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज करते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स लिखे हुए हैं, ये क्या हैं, ये इन्फेक्शियस बीमारियां फैला रहे हैं। इन्फेक्शियस का मतलब जो बीमारियां एक दूसरे से लग जाती हैं, एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो वो कहलाती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं किसी न किसी माध्यम से। तो कुछ एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम इन्फेक्शियस एजेंट बोलेंगे, जैसे कि सामने आपके लिखा हुआ है वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। वायरसेस कॉमन कोल्ड, ये जो बीमारी कर रहे हैं उसका नाम है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, इन सब बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा। डिटेल में नहीं जानना है ज़्यादा कुछ इनके बारे में। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैजा वगैरह जो होती है, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, ये सब बैक्टीरिया से होने वाली है। फंजाई से जनरली इन्फेक्शन होता है, हेयर के अंदर हो गया, स्किन के अंदर हो गया, नेल के अंदर इन्फेक्शन हो गया। और प्रोटोजोआ, मलेरिया, बहुत ही कॉमन एक बीमारी प्रोटोजोआ तो आप जानते हैं, प्लाज्मोडियम नाम सुना होगा, जो कि मलेरिया फैलाता है। काला आज़ार है, लिशमैनिया, तो इस टाइप से स्लीपिंग सिकनेस है, ये बीमारी भी प्रोटोजोआ फैला रहा है। तो इस टाइप से ये सब क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब इन्फेक्शियस एजेंट है जो तरह तरह की इन्फेक्शियस बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि कुछ पिक्चर्स हैं ये जनरल, जैसे कि एक पिक्चर दे रखी है सार्स वायरस की। वायरस तो जानते होंगे आप लोग, एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होता है। रेदर कुछ साइंटिस्ट इसको लिविंग कहते हैं, कुछ नॉन लिविंग कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घातक होता है। आजकल वैसे भी एक कोविड-19 का जो केस चल रहा है, उसमें आपको वायरस जो है उससे अच्छी तरह से अवगत होंगे कि कितना ज़्यादा ये डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बहुत सारी तरह के वायरसेस हैं, और वायरसेस वैसे तो इनएक्टिव होता है, लेकिन जब ये होस्ट सेल में पहुंच जाता है तो ये बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे एक पिक्चर दे रखा है, सार्स वायरस का दे रखा है। ठीक है ना, सार्स वायरसेस आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑन इन्फेक्टेड सेल्स। ये देखिए एक इन्फेक्टेड सेल है कोई, उसके अंदर से वायरस किस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है, ये कुछ देखा। उसका साइज भी बता रखा है कि 500 नैनोमीटर, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल। बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटा होता है वायरस, 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। 0.001 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, तो काफ़ी बहुत ही छोटा, नैनोमीटर का मतलब बहुत छोटा साइज़ होता है ये। और इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा होता है सार्स वायरस, बहुत सारी डेथ हुई हैं पास्ट में इससे भी। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की एक पिक्चर दे रखी है, इसमें देखिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आप जानते हैं, पता नहीं कितनी हज़ारों स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की, और बहुत सारी तरह की बीमारियां भी बैक्टीरिया फैलाता है। वायरस से होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी मैं आपको बता दूं, सार्स वायरस की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे ही वायरस से होने वाली जो हमारा कॉमन कोल्ड है ना, जुकाम जिसे हम बोलते हैं, वो भी वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक नहीं देता है डॉक्टर कभी भी, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है, वायरस को नहीं किल करेगा। इसलिए हमें जुकाम में सिंपली स्टीम ले लो या गर्म काढ़ा बना के पी लो, कुछ इस टाइप की चीज़ें ही कही जाती हैं। गरारे कर लीजिए, गले में दर्द है तो, लेकिन कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है वो, एक एंटीबायोटिक उसके लिए नहीं होता। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया बहुत सारी तरह के होते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं बैक्टीरिया। यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया दिखाया गया है, ये किस चीज़ के लिए है, एक्ने के लिए होता है। ये एक्ने जो है फेस पे हो रहे हैं, उन एक्ने के लिए इन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
साइज़ इसका भी बता रखा है कि 5 माइक्रोमीटर के करीब इसका साइज़ होता है। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया दिखा रखा है आपको, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है इसके बारे में भी आपको। नेक्स्ट है लीशमैनिया। लीशमैनिया क्या चीज़ है? लीशमानिया एक प्रोटोजोआ है। जैसे अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, वैसे ही लीशमानिया भी प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया फैलाता है। उसी तरह से लीशमानिया क्या बीमारी फैला रहा है? ये काला आजार फैला रहा है, ठीक है ना। काला आजार जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? लीशमानिया की वजह से होता है। शेप इसकी कुछ कुछ ओवल शेप का होता है। लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक विप फ्लैजिला टेल जैसा निकला है, फीता बोलते हैं एक तरीके से, उस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इसमें से निकला हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये लीशमानिया के बारे में था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली जो मेन टॉपिक है वो है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो ये जो है ये मेन टॉपिक है। पीछे इसके बारे में क्लियर हो गया आप लोगों को? जो प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमने देखे, दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना। ये क्या काम कर रहे हैं? कॉमन कोल्ड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा कर रहे हैं, डेंगू फीवर है, एड्स है, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरस की वजह से ही तो हो रहा है ये सब। इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, एड्स है, और टाइफाइड फीवर, कोलरा वगैरह किसकी वजह से हो रहा है? जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है मैंने, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। अभी अपने पीछे लिस्ट में भी पढ़ लिया था। प्रोटोजोआ की वजह से क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है, काला आजार हो रहा है। इन सब बीमारियों के नाम याद रखना जो आपकी बुक में दे रखी हैं कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। तो अब देखिए आगे जो है एंटीबायोटिक के बारे में मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया था आपको, क्योंकि बुक में कहीं 2-4 लाइन देखी थी मैंने एंटीबायोटिक की। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है आपको। एंटीबायोटिक जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में नहीं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है बेसिकली। एक्चुअली क्या करता है एंटीबायोटिक? ये ब्लॉक कर देता है जो बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं बैक्टीरियाज के बॉडी में। बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक करने का मतलब है डेथ, यानी कि बैक्टीरिया को हमने मार दिया, ठीक है। तो जितनी भी हमारी फिजियोलॉजी डिपेंड करती है वो हमारी बायोकेमिकल पाथवेज पे, हमारी जो रिएक्शंस बायोकेमिकल हो रही हैं उन पर ही डिपेंड करती है, और इसे जो है वो एंटीबायोटिक मार देता है। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम है पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन नाम का, बस नाम याद रखिएगा आप इसका। एंड पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक था जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद तो बहुत सारे एंटीबायोटिक बने हैं। आज की डेट में तो पता नहीं कितने एंटीबायोटिक्स हैं। हर चीज़ के लिए, हर तरह की तकलीफ़ के लिए एंटीबायोटिक देता है डॉक्टर। तो अब आगे देखिए जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो फैल रही हैं, ठीक है ना। जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो कैसे फैल रही हैं इसके बारे में है भाई। 2-3 तरीके हैं, ये देखिए सामने आपके लिखा हुआ है। थ्रू एयर, थ्रू वाटर, वेक्टर्स के थ्रू फैल रही है, या फिर क्या नाम, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये कुछ तरीके लिखे गए, ये कुछ हैं जिनके थ्रू की इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो स्प्रेड होती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए थ्रू एयर। कैसे थ्रू एयर स्प्रेड होती है इन्फेक्शियस डिजीज़? जब हम कोई भी इन्फेक्शियस पर्सन है, कोई साथ में बैठा हुआ है, वो खांस रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, खांसेगा या छींकेगा तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है? वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर जो इन्फेक्शियस एजेंट उसकी बॉडी के अंदर है वो उसके अंदर जाकर निकलता है। तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये बाहर आ जाता है जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, और ये फिर साथ बैठे हुए पर्सन की ब्रीथ के साथ इनहेल हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर, और अंदर जाकर इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो ये इसे हम बोलेंगे थ्रू एयर। बाय स्नीजिंग एंड कफिंग माइक्रो स्प्रेड इनटू द एयर एंड एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी का पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा उसको खांसी आती है, लगातार खांस रहा है, तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं लगातार, और वो ड्रॉपलेट एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में अगर गई तो इन्फेक्शन क्रिएट कर देगी। दूसरा तरीका है थ्रू वाटर, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि हमने सुना है थ्रू वाटर। क्या? अगर पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पोल्यूटेड है, मान लीजिए एक वाटर पाइपलाइन जा रही है, साथ में उसके एक सीवेज पाइपलाइन जा रही है, तो सीवेज पाइपलाइन में कहीं ब्रेकेज है तो पानी निकल कर कहीं फ्रेश वाटर मिल गया, तो एक्सक्रीटा में बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मिल गए, तो क्या होगा कि वाटर इन्फेक्शियस हो जाएगा। वो इन्फेक्शियस वाटर अगर किसी ने पिया है तो उसे गट डिजीज़, अंदर एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉब्लम हो जाएगी, हैजा, उल्टी, दस्त शुरू हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसलिए जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ भी बहुत सारी होती हैं जैसे कि कोलेरा है, अमीबियासिस है, ये सब क्या हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस में आता है। वेक्टर्स, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर माने कैरियर। जब कोई कैरियर होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाला इन्फेक्शियस एजेंट को, वो वेक्टर कहलाता है। जैसे कि मलेरिया का अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया में क्या होता है कि हमारे सामने नाम आता है फीमेल एनाफिलिस का, लेकिन एक्चुअली में जो मलेरिया का कॉजिंग फैक्टर है वो क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, मॉस्किटो है, वो बॉडी तक सिर्फ पहुंचाने का काम कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ही वो प्रिक करता है किसी पर्सन की बॉडी में, काटता है, तो उसकी सलाइवा के साथ वो प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम उसकी दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है और अंदर जाकर वो मलेरिया कॉज करता है। तो इस तरह से वेक्टर के थ्रू कैसे हो रहा है कि वेक्टर कैरी करके ले जा रहा है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी तक लेकर जाता है, एक इंटरमीडिएट है एक तरीके से, ये समझ लीजिए। और मलेरिया इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। एग्जांपल में आप मलेरिया बता सकते हैं। वैसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिक्स भी है, फिलिस भी है, क्यूलेक्स भी है, एक फिलेसिस बीमारी। एक बहुत ही कॉमन नाम सुना होगा आपने, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर किसके थ्रू हो रहा है, मच्छर के थ्रू, एडिस के थ्रू हो रहा है। तो ये सब कैरियर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये कैरियर्स हैं। नेक्स्ट है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कुछ बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, जैसे कि एड्स उनमें एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ऐसी जिसका नाम सब जानते हैं। बाकी और भी हैं डिजीजेज जिन्हें कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट एड्स एक कॉमन नाम है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही और भी मेथड है, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स हो सकता है। एक बॉडी का ब्लड दूसरी बॉडी में, अगर इन्फेक्शियस बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया तो बेशक वो सिरिंज के थ्रू जा रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं उनके थ्रू जा रहा है, या ब्लड चढ़ाया जा रहा है किसी वजह से वो गलत चला गया तो भी हो सकता है। लेकिन मेनली जो है एड्स जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और डेथ कॉजिंग इन्फेक्शन होता है। मतलब इसमें अल्टीमेटली डेथ तो 100% है, बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं सामने आया है। ठीक है, अब कुछ इन्होंने और बताई हैं मैनिफेस्टेशंस, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। क्या है ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस? ऑर्गन स्पेसिफिक में क्या चीज़ बताई है कि जैसे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज। मतलब एंटर कर गए बॉडी में, लेकिन वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इनहेल कर, हमने सांस ली है, एयर के साथ इनहेल होके कहाँ चला गया, लंग्स के अंदर चला गया। ठीक है, लंग्स में जो जा रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस। जो लंग्स की तो बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स में पैच आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, बहुत डेंजरस है। इसका इलाज पहले तो नहीं था लेकिन अब तो है, बट समय रहते इलाज होना चाहिए। तो ये क्या है, स्पेसिफिक है बैक्टीरिया की, ये कहाँ पर है, ऑर्गन स्पेसिफिक है। ये पर्टिकुलर उसी ऑर्गन को जाके अटैक करेगा। किसको अटैक करेगा, लंग्स को, किसी और को नहीं अटैक करेगा। इसे बोलेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। या फिर टिश्यू स्पेसिफिक, टिश्यू में किसी में पर्टिकुलर में अटैक करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिखा रखा है कि जैसे कि माइक्रोब्स हैं विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट। मुंह से जो जा रहे हैं, गंदा पानी, गंदा खाना, बारिश में कहीं बाहर खड़े होकर हम खा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों में क्या होता है कि खाना जो आपने खाया या पानी जो पिया गंदा, वो कहाँ चला गया, एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि गट में चला गया है पूरे में। और वहाँ जाकर ये पेट की बीमारियाँ, उन्हीं टिश्यूज़ को, उन्हीं ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा जो गट के अंदर हैं। टाइफाइड भी हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, लीवर वगैरह, लीवर पूरे उसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लीवर भी अगर आपने एलिमेंट्री कैनाल या वो सारा स्टडी करा है तो लीवर आगे करेंगे अगली क्लासेस में स्टडी, तो लीवर भी इसी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। जो भोजन हमने खाया है, जो पानी हमने पिया है, अगर उसमें कहीं से गंदगी आ गई है तो इट विल इफेक्ट द लीवर एंड गट ऑल्सो। सो द डिजीजेज आर रिलेटेड टू दिस आर टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस, जॉन्डिस। और क्या मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वायरसेस हैं, जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि एड्स वायरस है, वो सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर कर जाता है। और एड्स वायरस का कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई खास पर्टिकुलर अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ इस वायरस में ये प्रॉब्लम इस ऑर्गन को हो जाती है, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ पर अटैक कर रहा है, ये सेल को जाकर अटैक कर रहा है। कौन सी सेल, इम्यून सेल्स को।
ठीक है ना। जैसे कि आपने अभी ऊपर हेडिंग में पढ़ा है कि ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब क्या है कि या तो ऑर्गन पे अटैक करेगा कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट, या फिर किसी टिश्यू पे, सेल पे अटैक करेगा। तो ये कौन से टिश्यू पे? इम्यून जो सिस्टम है सारा का सारा, जो इम्यून सेल्स हैं उन पर अटैक करता है। कौन? एड्स। जो HIV वायरस है, एड्स बीमारी के अंदर HIV वायरस होता है एक्चुअली, वो वायरस कहाँ अटैक करता है? इम्यून सिस्टम पे। जिससे क्या होता है कि वो आदमी को पर्टिकुलर कोई ऑर्गन में खराबी नहीं आई है, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है कि अगर थोड़ा सा जुकाम बुखार हुआ तो हो सकता है उसी की वजह से डेथ हो जाए। तो ये कुछ डिजीजेस थी। ब्रीफ में जितना आपके सिलेबस में उतना बता दिया। मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे ये फैल सकती हैं? वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है। और कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक हैं जो पर्टिकुलर उसी ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि टाइफाइड, क्या नाम है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को इफेक्ट करेगा, और ट्यूबरकुलोसिस में बैक्टीरिया लंग्स को इफेक्ट करेगा। टाइफाइड में पेट की जो एलिमेंट्री कैनाल है, गट को इफेक्ट करेगा। लीवर को जॉन्डिस में इफेक्ट करेगा। तो ये क्या है? ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया। एड्स के अंदर, बीमारी के अंदर जो HIV है वो इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा और किसी को नहीं। तो इस टाइप से ये ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस हैं। अब मेरे ख्याल से कुछ एक टॉपिक बचे हैं आपके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, कैसे डिजीज से होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो बताया है आपको, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। बाकी का पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।